Welcome back friends in your channel Mining Support. In this session I am going to discuss about few definitions regarding that, also new miscellaneous topic, likewise the limiting voltage which can be transferred in various places. Now start the session. First here, enclosed switch station. Enclosed switch station means any premises or enclosure containing apparatus for switching, controlling or regulating electricity or at exceeding 650 volt and includes the apparatus therein. Okay, मीन्स इनक्लोज्ड स्विच स्टेशन. इनक्लोज स्विच स्टेशन ऐसे स्विच स्टेशन को कहते हैं जो कि एक इनक्लोजर है किसका ना, कोई भी एपरेटस का. वो हम लोग किस लिए अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने का मेन पर्पस है स्विचिंग, कंट्रोलिंग या रेगुलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को स्विच करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या उसे रेगुलेट करने के लिए. कब और किस केस में, जब हमारा वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज हमारा 650 वोल्ट से एक्सीड करेगा उस केस में. ओके, फिर जब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आता है जो कि काफ़ी मोस्टली पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में, ठीक है, फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर क्या है. तो फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर मीन्स दैट एन इनक्लोजर फॉर इलेक्ट्रिकल मशीनरी और apparatus that will withstand when the covers or other access doors are properly secured. Okay, means that any enclosure for electrical machinery or apparatus that will withstand when the covers or other access doors are properly secured. ठीक है, मतलब एक इनक्लोजर है किसके लिए ना, इलेक्ट्रिकल मशीनरी या apparatus. ठीक है, किसके लिए, टू विथस्टैंड मैंने उसको सहन कर सकता है. व्हेन द कवर्स और अदर एक्सेस डोर्स आर प्रॉपरली सिक्योर्ड, ये पॉइंट हमको बोलना पड़ेगा. व्हेन द कवर्स और अदर एक्सेस डोर्स आर प्रॉपरली सिक्योर्ड, comma an internal explosion of the inflammable gas. Internal explosion, the point is very important here, stated that enclosure in which internal explosions of the inflammable gas or vapors which may enter or originate inside the enclosure without suffering damage and without communicating the internal explosion to the external inflammable gas. ठीक है, तो ये जो भी हमारा है ये इंटरनल एक्सप्लोजन को या तो इन्फ्लेमेबल गैस या तो वेपर का जो उसमें बनता हो या उसमें एंटर कर गया हो, ठीक है, तो उसको विदाउट किसी डैमेज का, बिना किसी क्षति का वो सह सकता है. ठीक है, और इससे होने वाले किसी प्रकार का ज्वलनशील गैस मैंने ऐसा ताप या ऐसा लो ज्वाला बाहर ना निकले जिससे कि इंटरनल कंबशन या एक्सटर्नल इन्फ्लेमेबल गैस में कंबशन हो. ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए ऐसा इंक्लोजर दिया जाता है. ठीक है, अब हमारा इंट्रिंसिकली सेफ apparatus पे बारे आता है. इंट्रिंसिकली सेफ किसे कहते हैं, एन अप्लाइड इंट्रिंसिकली सेफ कहा जा रहा है. इस पे क्या हो रहा है, एज अप्लाइड टू apparatus और एसोसिएटेड सर्किट shall denote that any sparking that may occur in normal working is incapable of causing explosion of inflammable gas or vapor. Okay, मतलब इंट्रिंसिकली सेफ कहने का मतलब कि एज अप्लाइड टू apparatus और एसोसिएटेड सर्किट. ठीक है, ऐसे apparatus और एसोसिएटेड सर्किट जो कि shall denote that any sparking that may occur in normal working is incapable of causing explosion of the inflammable gas और vapor. ठीक है, तो मतलब इंट्रिंसिकली सेफ को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं एंड apparatus which is inherently incapable of creating sparks. ओके, मैंने सिंपल शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, इनहेरेंटली ऐसा उसको डेवलप किया जाता है जो इनकेपेबल होता है किसी लिए ना क्रिएटिंग स्पार्क्स. ठीक है, तो इसको डेफिनेशंस के तौर पे हम लोग बोलेंगे कि एज अप्लाइड टू द apparatus और एसोसिएटेड सर्किट शैल डिनोट दैट एनी स्पार्किंग दैट में अकर इन नॉर्मल वर्किंग. ठीक है, मतलब एक ऐसा apparatus और एसोसिएटेड सर्किट, ये सर्किट का बात कर रहा है. ठीक है, एन apparatus as applied to the apparatus or associated circuit shall denote that any sparking that may occur in normal working is incapable of causing explosions of the inflammable gas or vapor. ठीक है, तो मैंने एक ऐसा apparatus या तो associated circuit होता है जो स्पार्किंग को नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में मतलब क्रिएट नहीं करता है. ठीक है, या तो जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जो स्पार्किंग डेवलप हो जाता है तो वो इतना हाई इंटेंसिटी का नहीं होता है जिससे मैंने एक्सप्लोजन हो इन्फ्लेमेबल गैस या वेपर में. ठीक है, फिर साथ ही साथ इंक्रीज्ड सेफ्टी टाइप ई. ठीक है, इंक्रीज्ड सेफ्टी टाइप ई करके एक
सेफ्टी एप्लियंस है, ठीक है। अब इसमें से क्या है ना, एज मेथड ऑफ प्रोटेक्शन बाय विच एडिशनल मेजर्स आर अप्लाइड सो एज टू गिव इंक्रीज्ड सिक्योरिटी, ओके। मतलब एक मेथड है किसका ना, प्रोटेक्शन बाय विच एन एडिशनल मेजर्स आर अप्लाइड सो एज टू गिव इंक्रीज्ड सिक्योरिटी, ठीक है। एडिशनल मेथड मेजर्ड अप्लाई होता है जिसमें से हम लोग क्या होता है ना, इंक्रीज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को और ज़्यादा एक्सेसिबल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जिसमें से क्या होता है, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ना सिक्योरिटी दिया जाता है ना, किसके अगेंस्ट, सिक्योरिटी अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव टेम्परेचर एंड द अकरेंस ऑफ आर्क्स और एंड स्पार्क्स इन द apparatus which does not produce arcs or spark in normal service। तो मतलब इंक्रीज सेफ्टी टाइप ई करके यदि एक ऐसा इनक्लोजर है या ऐसा प्रोटेक्शन डिवाइस है या सिर्फ ऐसा प्रोटेक्टिव मेजर यदि है कहीं पे इम्प्लॉयड किया हुआ, तो उससे समझना है कि वहाँ पे आर्क या तो स्पार्क्स माने कोई चिंगारी या लॉक की मात्रा एकदम बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब ये काफ़ी एडिशनल सिक्योरिटी दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ना पिल्स डुआ केबल, जो है आप लोग नाम सुने होंगे, तो इसका फुल फॉर्म हम चूँकि बताने के लिए हम इसको शॉर्ट्स को लाए हैं, ठीक है। देखते हैं, पेपर इंसुलेटेड लेड सीथ्ड सिंगल और डबल वायर आर्मर्ड केबल दैट इज नॉन एज पिल्स डुआ केबल। आप लोग यदि अपने ब्रांच के हिसाब से शायद ये फर्स्ट ईयर में पढ़ना है पिल्स डुआ केबल वगैरह, ठीक है। तो पिल्स डुआ केबल्स है, पीवीसी वायर आर्मर्ड केबल है, पेपर इंसुलेटेड लेड सीथ्ड डबल वायर आर्मर्ड केबल ऑफ नॉन ड्रेनिंग टाइप फॉर यूज एज शाफ्ट केबल, ठीक है। तो पेपर इंसुलेटेड लेड सीथ्ड डबल वायर आर्मर्ड केबल ऑफ नॉन ड्रेनिंग टाइप फॉर यूज एज शाफ्ट केबल्स, पिल्स डुआ केबल आर नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय पीवीसी इंसुलेटेड केबल्स। तो पूछा जा सकता है कि पिल्स डुआ केबल को किससे रिप्लेस किया गया ना, तो पीवीसी इंसुलेटेड केबल से रिप्लेस कर दिया गया है। तो पिल्स डुआ का फुल फॉर्म यदि किसी एग्जाम में पूछा जाए तो क्या है, पेपर इंसुलेटेड लेड सीथ्ड, पेपर इंसुलेटेड लेड सीथ्ड सिंगल वायर आर्मर्ड केबल, ओके। नाउ नेक्स्ट ईयर इज गेट इन बॉक्स। क्योंकि आप जैसे ही माइंस में इंटर करेंगे आपको बहुत सारा टॉपिक ऐसा दिखेगा जो, या फिर ऐसा मशीनरीज दिखेगा, apparatus दिखेगा जिसका आपको थोड़ा सा संशयोक्ति रहता है कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो गेट इन बॉक्स क्या है, कंडक्ट द कॉन्टैक्टर्स विच आर यूज्ड फॉर इनबाय सिस्टम। एक ऐसा कॉन्टैक्टर्स है जो इसको इनबाय सिस्टम में यूज करते हैं, दैट इज नियर फेसेस, ठीक है, फेस के नज़दीक में। फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉल्ड इन द गेट रोड्स, तो गेट इन बॉक्स को हम लोग गेट रोड्स में इंस्टॉल करते हैं ऑफ लॉन्ग वॉल फेसेस, और इन इनटेक एयरवेज नियर फेसेस इन बोर्ड एंड पिलर वर्किंग। साथ ही साथ कहा जा रहा है फॉर कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑफ मशीनरी सच एज एसडीएल, एलएसडी, कंटिन्यूअस माइनर, रोड हेडर, ईटीसी आर called gate in boxes. Now gate in panels, they are essentially air brake contactors fitted with devices to trip the circuit। तो ये essentially air brake contactors होता है। तो gate in box क्या होता है ना, air brake contactor से fitted होता है, और जो एक क्या करता है ना, सर्किट को ट्रिप कर देता है ऑटोमेटिकली इन द इवेंट ऑफ अर्थ लीकेज, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अंडर वोल्टेज। चार कंडीशन है, अर्थ लीकेज, ओवरलोड, अंडरलोड, अर्थ लीकेज और शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, अंडरलोडिंग या तो अर्थ लीकेज, चार कंडीशन है, चारों में क्या करता है, ट्रिप कर देता है सर्किट को ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आता है हमारा, ये क्या है, रेगुलेशन 55 से 57 के बीच में ये कंडक्टर्स एंड सपोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना है, क्योंकि पहले हम बोल चुके कि मिसलेनियस टाइप है, इसमें बहुत सारा नॉलेज आपको जो कि कहीं से खोजने से ही मिलेगा, और हम उसको सेपरेटली आपको बना के हम दे रहे हैं, ठीक है। कंडक्टर्स ऑफ ओवरहेड लाइन सेल हैव अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस देन 350 kg, ओके। तो कोई भी कंडक्टर से जिसका ओवरहेड लाइन का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना होगा, 350 से कम नहीं होगा, ठीक है। कोई भी कंडक्टर्स ओवरहेड लाइन में यूज कर रहा है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 350 kg से कम नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना है, kg है, ठीक है। बोर्ड है बट इन केस ऑफ लो वोल्टेज एंड स्पान लेस देन 15 मीटर, लेकिन लो वोल्टेज और स्पान उसका जो सेपरेशन है अपने दो पोल के बीच में, जो स्पान यदि 15 मीटर से कम है, इट शैल बी नॉट लेस देन 150 kg, ओके। 350 और 150 याद रखना है, ठीक है। 35 15, 350 और 150 kg, और 15 मीटर क्या है हमारा स्पान का लेंथ, ठीक है, मैंने दो पोल के बीच में। अब फिर बोल रहा है क्या, द जॉइंट शैल बी मैकेनिकली, ठीक है।
द जॉइंट शैल बी मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली सिक्योर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी ऑफ जॉइंट शैल बी एज पर रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, साथ ही साथ कहा जा रहा है नो कंडक्टर शैल हैव मोर देन वन जॉइंट्स इन ए स्पान। ठीक है, कोई भी कंडक्टर में एक से अधिक जॉइंट्स एक स्पान में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है कि हम बताने वाले हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं तो देखते हैं। मेटल सपोर्ट जहाँ भी यूज़ होता है तो मेटल सपोर्ट का 1.5 होता है। फिर होता है कि स्ट्रे वायर, ठीक है, मेटल के बाद वायर, मेटल से वायर बनता है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो 1.5 फिर 2.5। ठीक है, मेटल सपोर्ट का 1.5 हो गया। स्ट्रे वायर या गार्ड वायर का जो हम हाईलाइट किए हैं तो 2.5 हो गया, फिर याद करने में आसान है। और फिर वुड एंड सपोर्ट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 होना चाहिए, बस ये क्या। फिर मैं अब जो अनहाईलाइटेड है उसमें देखते हैं एरिया में। मैकेनिकली प्रोसेस्ड कंक्रीट सपोर्ट जैसे होगा, ठीक है, मैकेनिकली प्रोसेस्ड कंक्रीट सपोर्ट जो होगा उसका फैक्टर सेफ्टी 2 होगा। हैंड मोल्डेड फैक्टर सेफ्टी 2.5 होगा। फिर कंडक्टर्स का फैक्टर सेफ्टी 2 होगा। ठीक है, कंडक्टर्स और मैकेनिकल प्रोसेस्ड कंक्रीट सपोर्ट जिसका फैक्टर सेफ्टी 2 और 2 दोनों होगा। ठीक है, याद करने में आसानी है। मेटल सपोर्ट 1.5, स्ट्रे वायर्स या गार्ड सपोर्ट 2.5 और वुडन सपोर्ट का फैक्टर सेफ्टी 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, क्लियरेंस अबव ग्राउंड ऑफ द लोवेस्ट कंडक्टर, चूंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो रहा अप टू 650 वोल्ट। ठीक है, तो उसका क्लियरेंस हमारा अलोंग द स्ट्रीट कितना होना चाहिए, मैंने अप टू 600 वोल्ट, 650 वोल्ट तक जिससे हमारा है। ठीक है, मतलब मीडियम वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब मीडियम वोल्टेज हमारा कितना होता है, 250 से 650 के बीच में होता है ना। ठीक है, तो 650 वोल्ट अप टू 650 वोल्ट के बीच में हमारा कहा जा रहा है कि उसके अलोंग द स्ट्रीट यदि है तो हमारा क्लियरेंस अबव ग्राउंड कितना होना चाहिए, 5.5। ठीक है, और उस केस में अक्रॉस द स्ट्रीट 5.8। ठीक है, ओवर 650 वोल्ट 5.8, उसमें फिर अक्रॉस द स्ट्रीट 6.1। इस केस से अप टू 11 किलो वोल्ट। ठीक है, 650 वोल्ट के लिए हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अप टू 11 किलो वोल्ट, मैंने 11,000 किलो वोल्ट जब बेयर हो, मैंने एकदम तार जो है नंगा हो। ठीक है, तो उस केस में बोल रहा है कि उसमें कोटिंग क्या बना हो। ठीक है, अप टू 11 किलो वोल्ट बेयर 4.6 एल्सवेयर अलोंग द अक्रॉस, अलोंग और अक्रॉस 4.6 हमारा क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, 11,000 किलो वोल्ट के बीच में। ठीक है, स्ट्रीट का बात नहीं किया है, स्ट्रीट अक्रॉस और अलोंग को छोड़ करके एल्सवेयर अलोंग और अक्रॉस। ठीक है, फिर बोल रहा है 11,000 से 33,000 किलो वोल्ट में हमारा, और चूंकि इंसुलेटेड जब होगा 11,000 वोल्ट के तक में तो 4 हमारा गैप होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए अबव द ग्राउंड। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 11,000 से 33,000 किलो वोल्ट। ठीक है, मैंने 11,000 से अधिक और 33,000 तक। ठीक है, अप टू 33,000 किलो वोल्ट तक उसका हमारा ग्राउंड क्लियरेंस 5.2 होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ एक पॉइंट हमारा नोट के तौर पर है कि क्लियरेंस ऑफ ओवरहेड लाइन above ground where dumpers, tractors, vehicles operate or cross in the mine shall have not less than 12 मीटर। ठीक है, तो उसका above ग्राउंड से गैप हमारा 12 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। किस केस में है, जहां हमारा above ग्राउंड डंपर्स, ट्रैक्टर्स या व्हीकल्स ऑपरेट कर रहा हो या अक्रॉस या माइंस चल रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ है पॉइंट हमारा, वो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि केबल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड एज टू प्रिवेंट ओपन स्पार्किंग। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि हम लोग किस केबल को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, केबल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड एज टू प्रिवेंट ओपन स्पार्किंग। ओपन स्पार्किंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं केबल्स को, तो पहला देखते हैं कि डिग्री 1 में प्रत्येक जगह पर हम लोग कोई स्पार्किंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री 1 में इन बाय ऑफ लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन हो रहा है क्या, डिग्री 1 में इलेक्ट्रिकली और बैटरी ऑपरेटेड शटल कार ETC और इंक्रीज सेफ्टी टाइप E में भी परमिटेड एट एनी प्लेस विद द गैस मॉनिटरिंग डिवाइस। ठीक है, तो डिग्री 1 में इस तरह से हमारा इन बाय ऑफ लास्ट LVC में हम लोग क्या करते हैं, केबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ओपन स्पार्किंग से। फिर हम लोग क्या करते हैं, डिग्री 2 में यदि बोल रहा है तो इन बाय ऑफ लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन विद इन 90 मीटर ऑफ वर्किंग फेस और गोप, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लेम प्रूफ। FLP का मतलब है कि फ्लेम प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, इक्विपमेंट टू बी फ्लेम प्रूफ। तो डिग्री 1 है तो इन बाय ऑफ लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, डिग्री 2 है तो इन बाय ऑफ लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन रहेगा ही। साथ ही साथ 90 मीटर तक वर्किंग फेस या गोप से हमारा FLP होगा, और या इन रिटर्न एयरवे में हमारा FLP होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इन रिटर्न एयरवे, साथ ही साथ 90 मीटर ऑफ वर्किंग फेस और गोप। डिग्री 3 यदि माइंस है तो उस केस में
इन बाय ऑफ लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन हमारा FLP होना चाहिए, विद इन 270 मीटर ऑफ वर्किंग फेस और गोप हमारा FLP होना चाहिए, साथ ही साथ इन रिटर्न एयरवे FLP होना चाहिए। और एक लास्ट होगा शायद सिग्नलिंग टेली कम्युनिकेशन रिमोट कंट्रोल एंड इंस्टॉलेशन टेस्टर सर्किट टू बी इंट्रिंसिकली सेफ इलेक्ट्रिक लैम्प टू बी इन FLP इंक्लोजर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। सिग्नलिंग यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन रिमोट कंट्रोल और इंसुलेशन टेस्टर सर्किट टू बी इंट्रिंसिकली सेफ, किस केस में ना, डिग्री 1, 2, 3। ठीक है, सिग्नलिंग हो, टेलीकम्युनिकेशन हो या रिमोट कंट्रोल और इंस्टॉलेशन टेस्टर सर्किट हो तो उसको हम लोग इंट्रिंसिकली सेव करते हैं सभी सारे जगहों में, डिग्री 1, 2, 3 में। ठीक है, साथ ही साथ एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक लैम्प्स टू बी यूज्ड इन FLP इंक्लोजर, किस केस में ना, डिग्री 1 में इन बाय ऑफ लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, इन रिटर्न एयरवे ऑफ लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन। इस तरह से हमारा ये सेशन में कुछ और एक पॉइंट है तो हम उसको भी चर्चा करते चलते हैं। तो वो केस हमारा क्या है ना कि परमिशेबल वोल्टेज के बारे में हम लोग देखते हैं। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर इनटू बिलो ग्राउंड, वर्किंग ऑफ ए माइन एंड क्वेरी ऑफ ओपन कास्ट माइन। तो ट्रांसमिशन के केस में हम लोग पावर बिलो ग्राउंड में जिसे हम लोग ले जाते हैं तो 11,000 किलो वोल्ट तक हम लोग ले जाते हैं, लेकिन फॉर यूज इन माइन 6.6 किलो वोल्ट। ओके, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आता है स्पेशल लाइट लिमिट्स फॉर यूज, जैसे कि हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स है तो उस केस में 125 वोल्ट। ठीक है, हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स का 125 वोल्ट तक, लेकिन लाइटिंग के केस में अंडरग्राउंड माइंस में 125 वोल्ट, साथ ही साथ सरफेस या ओपन कास्ट माइंस में 250 वोल्ट तक हम लोग एलिजिबल होते हैं ले जाने के लिए। ठीक है, फिर पोर्टेबल हैंड हेल्ड लैम्प, यदि अंडरग्राउंड के केस में है तो 30 वोल्ट तक होगा। पोर्टेबल हैंड हेल्ड लैम्प इन अंडरग्राउंड माइंस 30 वोल्ट। सर्किट फॉर रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग ऑफ apparatus 30 वोल्ट। इन फिक्स्ड प्लांट इफ ए वोल्टेज टाइप प्लग इज यूज्ड 650 वोल्ट। यदि कोई फिक्स्ड प्लांट है और वहाँ पे वोल्टेज टाइप प्लग है तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज परमिसिबल वोल्टेज लिमिट कितना, 650 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हाईलाइटेड एरिया क्या है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर इनटू बिलो ग्राउंड, वर्किंग ऑफ ए माइन एंड क्वेरी ऑफ ओपन कास्ट माइंस। ठीक है, तो ट्रांसमिशन पावर के लिए बिलो ग्राउंड हो या तो एंड क्वेरी ऑफ ए माइन इन ओपन कास्ट, क्वेरी ऑफ ओपन कास्ट माइंस हम लोग 11,000 किलो वोल्ट तक हम लोग 11 किलो वोल्ट मैंने 11,000 वोल्ट तक हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करते हैं माइन में। यहाँ पे माइन केवल इन्वॉल्व किया गया है, अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट नहीं, तो माइन तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं माइंस में 6.6 किलो वोल्ट तक ही केवल। ठीक है, इस तरह से हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ। और यदि इसमें रिलेटेड आपको कोई और इश्यू है तो आप कमेंट करेंगे, और अदरवाइज़ और न्यू वीडियोस चाहिए तो आप उसमें कमेंट करेंगे। हम इसमें कोशिश करेंगे आपके रिक्वायरमेंट्स को जहाँ तक संभव हो हम फुलफिल करेंगे। ओके, थैंक यू।